Hello, my dear kids. How are you all? I hope you all are doing good. So, my dear kids, I welcome you all in your SST class. In this class, we will see about a new chapter, and the chapter name is about the earth. So, here we will see about the earth. हमारे earth के बारे में हम देखने वाले हैं. इसके बारे में earth के बारे में. तो earth के बारे में हम क्या देखेंगे? अर्थ के बारे में बेटा हम देखेंगे उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं, अर्थ में क्या क्या चीजें हैं. अर्थ में क्या है, कहीं कहीं एरिया आप देखते हो ओशन है, कहीं कहीं पे वी कैन सी रिवर्स है, कहीं कहीं पे लेक्स है, कहीं प्लेन एरिया है, कहीं हिली एरियाज है ना, कहीं प्लेट्यू एरिया है ना, कहीं आइलैंड्स है. सो ये सब क्या है, मतलब हमारी अर्थ को हम पूरा अच्छे से पढ़ेंगे. ठीक है, ओके. तो चलिए फिर बिना कोई देरी करे शुरू करते हैं अपनी क्लास और देखते हैं क्या नया क्या इंटरेस्टिंग अपनी इस क्लास में इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट. आवर अर्थ इज अ चैप्टर नेम, चैप्टर नंबर 13. ओके, लेट्स स्टार्ट आवर क्लास. द अर्थ, द सन, द मून एंड अदर प्लैनेट्स आर द पार्ट ऑफ आवर सोलर सिस्टम. तो हमारे सोलर सिस्टम में कौन कौन सी चीजें आती है? सन, मून एंड द अदर प्लैनेट्स. ओके, ये सब बेटा हमारे आते हैं सोलर सिस्टम में. ओके, द सन इज एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम. सन हमारा क्या है, सोलर सिस्टम के सेंटर में है. द अर्थ एंड द अदर प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन. तो जो अर्थ है, वी कैन से जो प्लैनेट्स है वो हम वी कैन से मूव ऑन होते रहते हैं, ऐसे 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 ऐसे. किसके तरफ? सन के चारों तरफ घूमते रहते हैं. कौन? जितने हमारे 8 प्लैनेट्स हैं ना सोलर सिस्टम में, वो सब के सब सन के चारों तरफ ऐसे 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 घूमते रहते हैं. ओके, चलिए सबसे पहले बेटा हम देखते हैं अर्थ के बारे में. जिस प्लैनेट में हम रह रहे हैं वो है अर्थ. ओके, आवर प्लैनेट अर्थ हैज मेनी ब्यूटीफुल माउंटेन्स, फॉरेस्ट, रिवर, वैली एंड सी. हमारे अर्थ में ये सारी चीजें हैं. माउंटेन्स है, रिवर्स है, वैलीज है एंड सी. इट इज सराउंडेड बाय द एयर. जो हमारा अर्थ है वो किससे सराउंडेड है? एयर से. इट इज कॉल्ड यूनिक एज द अर्थ इज द ओनली नोन प्लैनेट टू हैव लाइफ ऑन इट. अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जहां पे लाइफ पॉसिबल है. क्या पॉसिबल है बच्चा? लाइफ. ठीक है, तभी तो हम यहां रह पा रहे हैं, है ना. इट्स शेप्स इज लाइक एन ऑरेंज. सो अर्थ की शेप कैसी है बेटा? एक ऑरेंज जैसी है, राउंड सर्कल टाइप की. ओके, इट इज स्लाइटली फ्लैट ऑन इट्स टॉप एंड बॉटम. सर्कल तो है बट वी कैन सी टॉप एंड बॉटम की साइड से हम देखेंगे तो थोड़ा सा फ्लैट है. क्या है बच्चा? फ्लैट है टॉप एंड बॉटम के एरिया में. ओके, अ मॉडल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड अ ग्लोब. तो जो अर्थ का मॉडल है उसको हम कहते हैं ग्लोब. ओके, चलिए अब कुछ हमारी अर्थ में लैंड फॉर्म्स होते हैं. वी विल सी कौन कौन से लैंड फॉर्म्स हमारी अर्थ में पाए जाते हैं. द लैंड इज नॉट फ्लैट एवरीवेयर. इट इज हाई एट सम प्लेसेस एंड लो एट अदर्स. हमारा अर्थ एकदम प्लेन नहीं है ना. कुछ लैंड फॉर्म्स है हमारे अर्थ में एंड वो कौन कौन से? लेट्स सी वन बाय वन. सबसे पहले बेटा प्लेन्स है. ओके, सो द प्लेन्स आर फ्लैट लैंड्स. प्लेन क्या है? एक फ्लैट लैंड है. मोस्ट पीपल लिव इन द प्लेन्स. इट इज इजी टू ग्रो क्रॉप्स हियर एज मेनी रिवर फ्लो थ्रू द प्लेन्स. ज्यादातर जो क्रॉप्स, जो एग्रीकल्चर बेटा प्लेन एरियाज में होता है क्योंकि वहां रिवर्स आती रहती है तो उनको पानी मिलता रहता है. द सॉइल इन द प्लेन आर गुड फॉर प्लांट्स. जो मिट्टी ना प्लेन एरिया की बड़ी अच्छी होती है, इसलिए वहां पे हम क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं. क्या ग्रो कर सकते हैं? क्रॉप्स. ओके, तो ये हो गया प्लेन एरिया के बारे में. अगला है बेटा माउंटेन एरिया. कौन सा एरिया? माउंटेन, पहाड़ों वाला एरिया. सो सम हिल्स आर वेरी हाई हिल्स आर कॉल्ड माउंटेन्स. जो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं ना, बड़ी बड़ी हिल्स, उसको माउंटेन्स कहा जाता है. माउंटेन्स आर ऑफन कवर्ड विद स्नो. और ज्यादातर माउंटेन्स स्नो से कवर रहते हैं. एज फ्रॉम द पिक्चर ऑल्सो मेनी रिवर्स स्टार्ट फ्रॉम द माउंटेन्स. और काफी सारी रिवर्स बेटा माउंटेन से ही शुरू होती है. ओके, तो ये माउंटेन हो गया. अब हिल्स क्या होती है? हिल्स, अ हाई पीस ऑफ लैंड इज कॉल्ड हिल्स.
हिल्स क्या एक हाई पीस ऑफ लैंड होता है, इसको हिल्स कहा जाता है। इट इज कूल हियर, यहाँ पे थोड़ी ठंडक होती है, ठीक है, ये है हिल, आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे। ओके, दिस लैंड इज जनरली रॉकी, यहाँ का जो लैंड हमेशा रॉकी रहता है। सो इट इज डिफिकल्ट टू ग्रो क्रॉप्स हियर, यहाँ पे क्रॉप्स जल्दी से नहीं उग पाते हैं। हिल्स आर स्मॉलर देन माउंटेन्स, हिल्स क्या होते हैं, माउंटेन से छोटे होते हैं, इंपॉर्टेंट वन, हिल्स आर स्मॉलर देन माउंटेन। क्लियर? चलिए, अब माउंटेन देख लिया, हिल्स देख ला, अब वैली के बारे में देखते हैं। वैली क्या होती है? द लो लैंड दैट लाइज बिटवीन हिल्स और माउंटेन इज नोन एज वैली, जो किसी दो पहाड़ के बीच का एरिया होगा वो है वैली। एज फ्रॉम द पिक्चर हम देख पा रहे हैं कि दो माउंटेन का बीच का ये जो एरिया है ये है वैली। ओके, सो वैलीज हैव स्ट्रीम्स एंड रिवर रनिंग थ्रू देम, तो वैली के से ही स्ट्रीम्स एंड रिवर्स फ्लो होती रहती है, ये है वैली। ओके, चलिए अब देखते हैं बेटा प्लेट्यू क्या होता है। ठीक है, समटाइम द लैंड इज हायर देन अ प्लेन बट इट इज फ्लैट एट द टॉप, इट लाइक अ टेबल, वी कैन कॉल दिस लैंड एज प्लेट्यू और टेबल लैंड। इसको हम टेबल लैंड या प्लेट्यू भी बोल सकते हैं। प्लेट्यू पता है बेसिकली कैसा होता है, ये होता है जमीन से थोड़ा उठा हुआ एरिया होता है और ऊपर से बिल्कुल फ्लैट होता है, ये प्लेन एरिया नहीं है, प्लेन से थोड़ा उठा हुआ है, जैसे टेबल जैसे होता है, इसलिए इसको टेबल लैंड भी बोला करते हैं। ओके, एज फ्रॉम द पिक्चर भी हम देख पा रहे होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा डेजर्ट। डेजर्ट तो सबको पता है, रेत ही रेत जहां होती है ना। सो द लैंड कवर्ड विद सैंड इट इज नोन एज डेजर्ट, जो एरिया सैंड से घिरा हुआ होता है वो है डेजर्ट एरिया। डेजर्ट ऑलवेज हैव शॉर्टेज ऑफ वाटर, डेजर्ट में ज्यादातर पानी की कमी होती है। किसकी कमी होती है? पानी की। ओके, चलिए फिर आइलैंड्स देखते हैं। आइलैंड देखिए ना, ऐसे ये वाले आज पिक्चर में देख रहे हो जो चारों तरफ पानी से घिरे हुए होते हैं। आइलैंड क्या होते हैं बेटा? जो चारों तरफ पानी से घिरे हुए होते हैं। सो अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑल अराउंड इट इज नोन एज आइलैंड, उसको आइलैंड कहते हैं जो चारों तरफ किससे घिरा हुआ होता है? पानी से। ओके, फिर होता है बेटा पेनिनसुलर। पेनिनसुलर क्या होता है? A piece of land surrounded by water on three sides, it is known as peninsular. इसको पेनिनसुलर कहते हैं जो तीन साइड से पानी से घिरा हुआ हो। कितनी साइड से? तीन साइड से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं फिर फॉरेस्ट। फॉरेस्ट क्या होता है? Some places covered with thick row of trees and plants are known as, इसको फॉरेस्ट कहा करते हैं। Many animals live in the forest, और फॉरेस्ट में बहुत सारे जानवर रहते हैं, है ना। चलिए, सो ये हमने अभी यहाँ तक देखे कुछ लैंड फॉर्म्स। हमारे अर्थ में कौन कौन से लैंड फॉर्म्स थे? कहीं कहीं पे वी कैन से प्लेन एरिया था, कहीं प्लेट्यू था, कहीं पे पेनिनसुलर था, आइलैंड्स थे, फॉरेस्ट था, ये सब हमारे के हो जाएंगे लैंड फॉर्म्स। ओके, नाउ वी विल सी वाटर बॉडीज। हमारे अर्थ पे कौन कौन से वाटर बॉडीज होते हैं, लेट्स सी। देयर इज मोर वाटर ऑन अर्थ सर्फेस देन लैंड। Water is present in ocean, seas, rivers, lakes and stream. इन सब जगहों पे बेटा हमको पानी मिलता है, चाहे समुंदर है, पॉन्ड है, सी है, ओशन है, इन सब में पानी है ना। चलिए सबसे पहले सी में देखते हैं, समुंदर में। वेरी लार्ज एरिया ऑफ वाटर आर कॉल्ड सीज, जो बहुत ज्यादा एरिया जो पानी से घिरा हो वो सी है। सी वाटर इज वेरी सॉल्टी सो वी कैन नॉट ड्रिंक इट, जो सी वाटर है बेटा वो सॉल्टी होता है, इसलिए आप उसको पी नहीं सकते हो। ठीक है, अगला है रिवर्स। अ रिवर इज द फ्लोइंग वाटर बॉडी। रिवर क्या है? फ्लोइंग है, रिवर फ्लो करती रहती है, बहती रहती है ना। मोस्ट रिवर बिगिन इन द माउंटेन, ज्यादातर रिवर माउंटेन से शुरू होती है। When it is hot, the snow on the mountain melts and flow into the river. जब बहुत गर्मी होती है तो क्या होता है, माउंटेन्स पे जो बर्फ है वो पिघल के रिवर्स में आ जाती है, रिवर्स में पानी आ जाता है उसका। ठीक है, this water is not salty and this water is known as fresh water. ये जो रिवर में पानी होता है ना बेटा, ये सॉल्टी नहीं होता है क्योंकि पहाड़ों से आया है, और पहाड़ों में तो फ्रेश फ्रेश ताजा ताजा पानी होता है। ठीक है, सो मेनी रिवर्स फ्लो इनटू द सी, मोस्ट प्लेन गेट देयर वाटर सप्लाई फ्रॉम द रिवर। ज्यादातर प्लेन एरियाज में पानी कहां से मिलता है? रिवर से। ओके, लेट्स सी अबाउट
लेक्स के बारे में देखते हैं। अ लेक इज अ लार्ज बॉडी ऑफ वाटर आइदर फ्रेश और सॉल्टी। वी कैन से जो लेक्स में पानी या तो नमकीन या तो फ्रेश होता है। एंड इट इज सराउंडेड बाय द लैंड ऑन ऑल द साइड, और लेक्स के चारों तरफ लैंड सराउंड होता है। ठीक है, तो लेक में पानी या तो नमकीन मिलेगा या तो फ्रेश मिलेगा। ओके, फिर पॉन्ड देखते हैं। सो पॉन्ड आर द स्मॉल एरिया विद कलेक्टेड वाटर। पॉन्ड छोटा एरिया जहां पे पानी कलेक्ट हो जाता है। ठीक है, लेक्स थोड़ी बड़ी होती है। ठीक है, उससे बड़ी आपकी हो जाती है रिवर्स, उससे बड़ी आपकी सी, और उससे बड़ा ओशन। ओके, इस तरीके से रहता है। नाउ वी विल सी अबाउट कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस। हमारे अर्थ में कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स होते हैं एंड कौन कौन से ओशंस होते हैं। ओके, लेट्स सी। कॉन्टिनेंट्स, द लैंड प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ह्यूज लैंड मास इज नोन एज कॉन्टिनेंट्स। जो जमीन है, लैंड मास है, उसको बेटा कॉन्टिनेंट्स कहा जाता है। देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड। हमारे वर्ल्ड में कितने कॉन्टिनेंट्स है बच्चों? 7। The continents are separated by one another by a huge water bodies called ocean. तो हमारे जो कॉन्टिनेंट्स है वो एक दूसरे से कैसे अलग है बेटा? वी कैन सी कैसे अलग है। हमारे कॉन्टिनेंट्स हमारे ओशन से, है ना, हमारे कॉन्टिनेंट्स अलग है। There are 5 ocean in the world and the 7 continents. हमारे कॉन्टिनेंट्स कितने हैं बच्चों? 7 and oceans कितने हैं? 5. Let's see one by one. कौन कौन से हैं? यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों, नाम लिखा है। 7 कॉन्टिनेंट्स है एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। ये हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं। ओके, लेट्स मूव ऑन ओशंस। अब ओशंस के बारे में देखते हैं। ओशंस कितने होते हैं? A huge water body on the earth, it is known as ocean. जो बड़े बड़े huge water bodies है, इनको oceans कहा करते हैं। There are 5 oceans and can you name these 5 ocean? Yes, it is Pacific Ocean, Indian Ocean, Arctic Ocean, Antarctic Ocean and Southern Ocean. ये हमारे 5 oceans हमें मिलते हैं। ओके, चलिए अब ये चैप्टर होता है यहीं पे खत्म। आई एम होपिंग सो चैप्टर आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा, सारी चीजें अच्छे से क्लियर हुई होगी। ओके, चलिए नाउ लेट्स मूव ऑन सम एक्सरसाइज पार्ट। अब कुछ एक्सरसाइज करते हैं और अच्छे से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है ये चैप्टर। ओके, चलिए अब देखते हैं कितने बच्चों को रिवाइज हो पा रहा है। चलिए सबसे पहला मुझे बताइए, द फ्लैट लैंड एरिया आर कॉल्ड। जो फ्लैट एरिया होता है वो कौन सा एरिया होता है? प्लेन एरिया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। तो यहाँ पे ओएमआर शीट में सी को आप मार्क कर लेंगे। क्लियर? सो जो फ्लैट एरिया होता है उसको प्लेन एरिया कहते हैं। ओके, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल द साइड। चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, वो है आइलैंड्स। क्या कहते हैं बच्चा? आइलैंड्स। ओके, जैसे अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, ये आइलैंड्स है। ओके, नेक्स्ट, लो लैंड बिटवीन 2 हिल्स। जो 2 हिल्स के बीच का एरिया होता है वो वैली होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, उसको वैली कहते हैं। क्या कहते हैं? वैली। नेक्स्ट फोर्थ, अ वेरी लार्ज वाटर बॉडी इट इज नोन एज। जो बहुत बड़ी वाटर बॉडीज है उसको रिवर्स कहते हैं, सी कहते हैं, लेक कहते हैं, पॉन्ड। देखो लेक एंड पॉन्ड तो छोटी हो गई, इन दोनों में से सी बड़ी है, सी है लार्ज वाटर बॉडीज को हम सी कहते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, अ वाटर बॉडी ऑफ रनिंग और फ्लोइंग वाटर इट इज नोन एज रिवर। इसको क्या कहेंगे? रिवर। रिवर ही फ्लो करती रहती है ना, तो रिवर फ्लो करती रहती है, इट इज नोन एज, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, लेट्स मूव ऑन, फिल इन द ब्लैंक्स। आपने हेल्प बॉक्स से देख के मुझे आंसर्स बताने हैं। चलिए फर्स्ट बताइए, अ बिग एरिया कवर्ड विद सैंड इट इज नोन एज डेजर्ट। जहां सैंड ही सैंड हो वो डेजर्ट एरिया है। नेक्स्ट, द लैंड ऑफ अ हिल इट इज जनरली, जो वी कैन से द लैंड ऑफ अ हिल इट जनरली कैसा होता है? हिल पे रॉकी। कैसा होता है? एकदम उबड़ खाबड़ होता है ना, बिल्कुल। नेक्स्ट, द अर्थ इज सराउंडेड बाय। अर्थ किससे सराउंडेड है? एयर से। ओके, हवा से। नेक्स्ट, सी वाटर इज वेरी सॉल्टी सॉल्टी। ओके, सो वी विल राइट फोर्थ। नेक्स्ट, मोस्ट रिवर स्टार्ट फ्रॉम द माउंटेन। ज्यादातर रिवर माउंटेन से शुरू होती है ना। ठीक है, चलिए आप कुछ ट्रू फॉल्स आपके लिए दिए गए हैं। लेट्स स्टार्ट। सो वैली आर फुल ऑफ सैंड। वैली में सैंड होती है? नहीं भाई, वैली में कब से सैंड होने लग गई? वो तो डेजर्ट में होती है। नेक्स्ट सेकंड,
Many animal live in forest. Yes, बहुत सारे एनिमल फॉरेस्ट में रहते हैं. It is totally true. Okay, next. A mountain is higher than hill. Mountain hill से भी बड़ा होता है. बिल्कुल सही बात है. True. नेक्स्ट, अ डेजर्ट इज एन एरिया ऑफ वाटर एवरीवेयर. डेजर्ट में वाटर कहां से आ गया? डेजर्ट में तो बिल्कुल पानी नहीं होता, वहां तो पानी की कमी होती है. नेक्स्ट, द सैंडी लैंड इज नोन एज डेजर्ट. इट इज ट्रू. सैंडी लैंड को ही हम डेजर्ट एरिया बोलते हैं. जहां पे रेत ही रेत हो, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो, वो है सैंडी एरिया, डेजर्ट एरिया. ओके, लेट्स मूव ऑन. सम क्वेश्चन एंड आंसर. फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट आर द वेरियस लैंडफॉर्म ऑन द अर्थ. लैंडफॉर्म कौन कौन से? प्लेन, प्लेट्यू, माउंटेन्स, फॉरेस्ट, ये सब हमारे लैंडफॉर्म्स है. ओके, नेक्स्ट. सेकेंड, व्हाट आर द वेरियस काइंड ऑफ वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ. कौन कौन सी वाटर बॉडीज है? ओशंस, लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स, ये वाटर बॉडीज है ना. इससे हमको पानी मिलता है इन सब चीजों से. बिल्कुल. हाउ अ रिवर फॉर्म. अ रिवर इज फॉर्म बाय द मेल्टिंग ऑफ द स्नो फ्रॉम द माउंटेन. तो रिवर फॉर्म हो जाती है. ओके, and the water of river is always fresh. Okay, how is sea differ from the river water? कैसे differ? sea का पानी river के पानी से कैसे अलग होगा? sea water is saltier and we cannot drink it, but river water is fresh water, we can able to drink it. This is the main difference between a sea and a river. Okay, next, name the continent and the ocean of the world. 7 continents थे. एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका. एंड हमारे ओशंस थे कौन कौन से? पैसिफिक ओशन, आर्टिक ओशन, इंडियन ओशन, सदर्न ओशन एंड अटलांटिक ओशंस. तो ये थे हमारे पूरे के पूरे ओशंस के बारे में एंड कॉन्टिनेंट्स के बारे में. आई एम होपिंग सो दिस चैप्टर इज totally clear to you. Yes? So my dear learner, this is all about this class. Thank you so much for watching this video. Have a great day. Bye bye everyone.